नई शिक्षा नीति में तो एक ये विशेषता है इसकी कि इसमें बच्चों का जो भार है वो थोड़ा कम होगा इससे। और ये जो 10वीं का बोर्ड होता था, 12वीं का बोर्ड होता था, ये इसमें कुछ जो है बदलाव होगा और इससे बच्चों का शिक्षा स्तर बढ़ेगा और भार कम होगा। ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, डेफिनेटली व्हेन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, कुछ बहुत सोच समझने के बाद ये निर्णय लिया होगा गवर्नमेंट ने। बट बीइंग अ टीचर इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मेरा जो ओपिनियन है, मैं कई सालों से इस सेक्टर में हूँ और मेरा ओपिनियन इस बारे में ये है कि हम बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के थ्रू मतलब ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन में स्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं। और ये जो पॉलिसी कह रही है कि रीजनल लैंग्वेज और हिंदी, मगर इनका इंक्लूजन होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इंग्लिश को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है और ये कहा गया है कि खाली रीजनल लैंग्वेज और हिंदी रहेगा, या और संस्कृत। ऑफ कोर्स संस्कृत तो हमारी मतलब वी ओ अ लॉट टू इट, बहुत कुछ है उसमें ऐसा जो मतलब बहुत बड़े बड़े ज्ञाता जो होंगे ना, वो भी जहाँ पर कहीं पर थोड़ा बहुत मात खा जाएंगे, उसमें बहुत कुछ है लर्न करने के लिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बस ये है टू द पॉलिसी मेकर्स कि इनको इंक्लूड करना अच्छा डिसीजन है, लेकिन उसे एक्सक्लूड करना कहाँ तक सही था। सरकार संस्कृत के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे वर्तमान में ही अभी मोदी जी ने 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली, और तिरुपति में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया। 3 संस्कृत विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया। तो संस्कृत के लिए उन्होंने काम तो बहुत कर रहे हैं। और लेकिन एक इसमें सरकार से अनुरोध है कि जो स्टेट में, प्रदेशों में जो संस्कृत विद्यालय हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें मध्यमा स्तर तक के जो विद्यालय हैं उनमें 1993 से ही नियुक्ति नहीं हुई। बहुत सारे विद्यालय जो है खाली पड़े हुई हैं, सारे पोस्ट जो है रिक्त हैं, प्रधानाचार्य से लेकर के एक शिक्षक तक एकदम सारे पोस्ट रिक्त हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि कोई एक संस्कृत आयोग बना करके उसके माध्यम से जो है इन विद्यालयों में जो रिक्त पोस्ट हैं उनको भरें, जिससे संस्कृत की और उन्नति हो। क्योंकि इन विद्यालयों में छात्र आते हैं, यहाँ अध्यापक ही नहीं हैं। अगर हम इंडिया को एक आत्मनिर्भर देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडिया के आधे प्रोडक्ट 30-40% प्रोडक्ट दूसरों पर निर्भर हों और बाकी आत्मनिर्भर हों, ये कहाँ तक सही है। जिनको मैंने दूसरों पर निर्भर बोला, वो मैं गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे निकल के आएंगे, जिनको शायद 6 या 7 स्टैंडर्ड तक, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 6 या 7 स्टैंडर्ड तक सब कुछ सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जाएगा। और हम बचपन से ये चीज़ सीखते हैं कि जो गुण आपको बच्चों में डालना है वो बेस से डालिए, प्री प्राइमरी से डालिए। अगर हम प्री प्राइमरी से लेकर 7 स्टैंडर्ड तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यानी 11, 12, 13 साल की उम्र तक हम उन्हें इंग्लिश छूने ही नहीं देंगे, अचानक से हम 14 ईयर्स में उनसे एक्सपेक्ट करेंगे, और वो भी शायद कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं भी करेंगे, कहेंगे हिंदी में पढ़ने में परेशानी क्या है। तो वो कैसे अचानक से अपने आप को ग्रूम कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो वो कॉम्पिटिशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। साल 2 साल से जो है संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है और छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। और संस्कृत दिवस, संस्कृत सप्ताह इस समय मनाया जा रहा है हर विद्यालय में, संस्कृत विद्यालयों में। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, संस्कृत शिविर संचालित हो रहे हैं, तो बहुत सारे छात्र संस्कृत सीखने आ रहे हैं। इस समय रुझान बढ़ा है। हम इंडिया को टेक्निकली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसमें अगर इस एक कॉमन लैंग्वेज को बना रहने देते हैं तो मुझे इसमें कहीं पर, क्योंकि आप तमिलियंस को तमिल में स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, वी विल बी स्ट्रॉन्ग इन हिंदी, एंड चलिए मैंने कहा कि शायद उसमें पॉलिसी में कहीं तमिल और मलयालम का भी जिक्र है उनका, बट बाकी स्टेट्स के पास और भी लैंग्वेजेस हैं। Like we have somewhere around if 17 or 18 different kind of religions are here. Parsis have their own languages, right? They speak their own language. We have, and apart from that, all the states, all states are speaking their own languages. तो हम एक्चुअली में कौन सी भाषा में प्रगाढ़ हो जाएंगे, कौन सी भाषा में सबसे ज़्यादा हमें मतलब जिसे कहना चाहिए कि वी विल बी द बेस्ट इन विच लैंग्वेज। हम तो डिस्पर्स हो गए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। सो व्हाई आर वी डिस्पर्सिंग ईच अदर? क्यों नहीं एक कॉमन लैंग्वेज रख सकते हम?
सॉरी टू से, लेकिन इस वक्त जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं वो उस तबके के बच्चे हैं जिन फैमिलीज़ के पास फाइनेंशियली ज़्यादा एक्सपेंडिचर बियर करने की क्षमता नहीं है। और क्योंकि उनके पास ज़्यादा बियर करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनके भी सपने हैं बच्चों को पढ़ाने के, तो वो उन्हें वो जो बहुत ही लेविश और बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की एजुकेशन देने वाले स्कूल्स होते हैं ना, उनके समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं अपने बच्चों को, इसलिए वो उन्हें स्कूल भेजते हैं। अगर हम ये 6 से आगे 8 तक का एक्सटेंशन करके इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम 6 क्लास के एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को एक 4th क्लास के इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सामने खड़ा करेंगे। बेशक हो सकता है वो 6ठी क्लास का बच्चा ज्ञान में उससे ज़्यादा हो, लेकिन क्या वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, अगर कभी ऐसी नौबत आती है? और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या हम ये 30% बच्चे या 40% बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके साथ जाती नहीं कर रहे हैं? इसमें संस्कृत की डिग्री लेकर के हमारे यहाँ का विद्यार्थी हर क्षेत्र में जा सकता है। वो फौज में जाता है, टीचर तो बनते ही प्राइमरी जूनियर जो है हाई स्कूल वगैरह में, इंटर कॉलेज में तो जाते ही हैं विश्वविद्यालय तक, और आपके IAS PCS की भी तैयारी कर सकते हैं, करते हैं, उसमें भी जाते हैं। बहुत सारे IAS हैं अभी देश में संस्कृत के। अभी यहाँ मैनपुरी में आपके जयशंकर दुबे जी संस्कृत के ही थे। तो ऐसा नहीं, इसमें संस्कृत से डिग्री लेकर के बहुत सारे अवसर हैं जो हर क्षेत्र में छात्र संस्कृत का जा सकता है।